नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट एंड जनरल प्रैक्टिशनर अनिल कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल मेडिकल हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए यह इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और हर मेडिकल क्षेत्र में जो भी है, भैया हैं, बहन हैं, किसी भी कोई भी आदमी अगर मेडिकल क्षेत्र से है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी दवाई हमें किसके साथ नहीं खानी चाहिए। अगर आप खा लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कुछ ना कुछ। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी दवाई एक साथ हमें नहीं खानी चाहिए और कौन सी दवाई हमें किस कस्टमर को, किसी भी पेशेंट को हमें नहीं देनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल वाले हो या फिर कोई भी नर्स हमारी बहन हो या फिर कोई भैया हमारे जो भी फार्मासिस्ट हैं या फिर कोई भी अगर प्रैक्टिशनर हैं। तो कोई भी अगर एक साथ दवाई देते हैं तो कौन कौन सी दवाई को एक साथ नहीं देनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें आइबुप्रोफेन और आपको एस्प्रिन टैबलेट नहीं साथ में देनी चाहिए, ना ही हमें लेनी चाहिए। इन दोनों टैबलेट को आपस में लेने से दोस्तों क्या होता है, हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कहीं भी खरोच लग गई है या फिर चोट लग गई है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आपका जो खून है ब्लड का है तो वो थक्का नहीं बनेगा। आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपका खून नहीं रुकेगा। इसलिए हमें दोस्तों ना ही किसी को देना चाहिए एक साथ इन दोनों टैबलेट को, आइबुप्रोफेन प्लस एस्प्रिन टैबलेट, ना ही इन दोनों टैबलेट को एक साथ खानी चाहिए। दूसरी टैबलेट है दोस्तों डाइक्लोफेनिक या फिर एसिक्लोफेनिक के साथ स्टेरॉयड टैबलेट। दोस्तों, इन दोनों टैबलेट को आपस में एक साथ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इन दोनों टैबलेट को लेने से आपस में क्या होता है कि हमारे पेट में अल्सर बन जाता है और हमारे पेट के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इन दोनों टैबलेट को भी हमें आपस में नहीं लेनी चाहिए, साथ में नहीं लेनी चाहिए, ना ही किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को हमें देनी चाहिए। तीसरी दवाई है दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन प्लस एंटासिड दवाई। जो एंटासिड होती है दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पे मेडिकल शॉप में भी उपलब्ध है, जैसे कि डाइजीन हो गया, आपका गेलुसिल सिरप हो गया। तो ऐसी जो एंटासिड की दवाई होती है दोस्तों, तो आपस में हमें नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक के साथ। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे एंटीबायोटिक का इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो साथ में एंटासिड दवाई लेने से जो हमारी एंटीबायोटिक का ताकत होता है वो ताकत खत्म हो जाती है और आपको एंटीबायोटिक जो होती है वो आपके शरीर पर उतना असर नहीं करेगी जितना होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें किसी भी पेशेंट को इसको भी साथ में नहीं देनी चाहिए। अब इसके बाद चौथा बात कर लेते हैं दोस्तों, मेट्रोनाइडाजोल जो टैबलेट आती है, इसके साथ हमें क्या नहीं करनी चाहिए। तो मेट्रोनाइडाजोल जो भी पेशेंट को आप देते हैं तो उनको आप पहले से बता दें कि आप मेट्रोनाइडाजोल आपको टैबलेट हम दे रहे हैं, तो आप मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट खा के इसके साथ आप दारू नहीं पी सकते हैं, अल्कोहल का यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे दवाइयों में भी अल्कोहल मिलाई रहती है, तो उन दवाई को भी नहीं देना है। जो कि मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट के साथ क्या होता है कि दवाई अगर हम खा लेते हैं तो उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ऐसे मतलब कि सिम्टम्स आपके शरीर में देखने को मिल सकता है। तो किसी भी पेशेंट को हमें अल्कोहल के साथ हमें मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट नहीं देना है और ना ही किसी को हमें खाने के लिए मतलब कि एडवाइस करना है। पांचवा बात है दोस्तों, मेटफॉर्मिन टैबलेट जो आती है डायबिटीज़ की, उसके साथ साथ अल्कोहल का यूज नहीं करना है। इसको उपयोग करने से क्या होता है, हमारे शरीर में गंभीर तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है और हमें उल्टी और दस्त आ सकता है। इसके बाद छठवां दोस्तों है वो है आयरन और कैल्शियम। इन दोनों का कम्बिनेशन हमें आपस में कभी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इन दोनों को आपस में लेने से क्या होता है कि जो हमारे आयरन का शरीर में एब्जॉर्बेशन होता है वो धीमा हो जाता है और हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आयरन की अगर आप टैबलेट लेते हैं या फिर आयरन का आप सिरप लेते हैं तो इन दोनों को आपस में जो कैल्शियम होता है, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, आपस में जो हमारे कैल्शियम से रिलेटेड जो भी टैबलेट होती है, इन दोनों को आपस में नहीं लेना चाहिए। इससे लेने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे अंदर अगर हम आयरन और टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट आपस में खाते हैं तो जो हमारे आयरन का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो धीमा हो जाता है। इसलिए हमें आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं लेनी चाहिए। सातवां टैबलेट है दोस्तों वो है सिट्रीजिन टैबलेट और लिवोसिट्रीजिन टैबलेट, और इसके साथ जो भी अल्कोहल होता है इन दोनों का कम्बिनेशन हमें नहीं लेना चाहिए। ऐसा लेने से क्या होता है कि अगर हम लिवोसिट्रीजिन या फिर बोले तो सिट्रीजिन
के साथ अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी, चक्कर आएगा तो और बेचैनी सी लगेगी। ऐसे सारे सिम्टम्स से देखने को साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं, तो आप इन दोनों को साथ में ना लें। इसके बाद दोस्तों क्या है कि थायराइड टैबलेट और कैल्शियम या फिर आयरन टैबलेट को आपस में नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि थायराइड की जो दवा होती है उसका असर कम हो जाता है हमारे शरीर में। तो इन दोनों टैबलेट को आपस में नहीं लेना है। थायराइड जो टैबलेट होती है थायरोक्सिन, तो इन दोनों और कैल्शियम बोले और या फिर बोले तो आयरन, चाहे आप कैल्शियम या फिर आयरन, अगर कोई इन दोनों में से कोई भी आप थायराइड वाली टैबलेट के साथ लेते हैं तो थायराइड का जो टैबलेट होता है तो उसका जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो इन दोनों टैबलेट को भी आपस में नहीं लेना चाहिए। दूसरी दवाई है दोस्तों वो है कीटोरोलेक जो टैबलेट आती है, NSAID जो ग्रुप की दवाई होती है। तो इन ग्रुप की जो दवाई होती है दोस्तों, तो कीटोरोलेक जो टैबलेट आती है तो कीटोरोलेक फार्मूले से, तो कीटोरोलेक फार्मूले और जो अदर NSAID जो मतलब ग्रुप की जो भी अन्य दवाई है जैसे कि सिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक, तो कीटोरोलेक दवाई को आपस में नहीं लेना चाहिए। जैसे कीटोरोलेक जो टैबलेट आती है या फिर उसके साथ अगर हम ले लेते हैं या फिर किसी पेशेंट को दे देते हैं, जैसे पैरासीटामोल उसके साथ दे देते हैं, तो आपस में कीटोरोलेक के साथ में किसी भी NSAID ग्रुप की कोई भी दवाई नहीं देनी है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे पेट और किडनी में साइड इफेक्ट डालता है, हमारी जो किडनी होती है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो ग्लीमेपेराइड टैबलेट आती है, ग्लीमेपेराइड मेडिसिन आती है, उसको भी हमें नहीं लेना चाहिए अल्कोहल के साथ। इससे क्या होता है कि शुगर बहुत कम हो जाता है। जो शुगर की टैबलेट है ग्लीमेपेराइड, तो इसको भी हमें अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। इसको लेने के बाद हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार की जो भी मेडिसिन होती है तो जिसमें अल्कोहल मिलाया रहता है। तो ये ग्लीमेपेराइड जो फार्मूले की मेडिसिन होती है, तो जो अल्कोहल होता है उसको साथ में एडवाइज नहीं करना है लेने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो शुगर होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन हो सकती है। इसके बाद दोस्तों डायबिटीज़ की जो कोई भी मेडिसिन होती है तो उसके साथ स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। लेने से क्या होता है कि शुगर बढ़ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट ये हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया ग्लीमेपेराइड जो शुगर की टैबलेट होती है, मेडिसिन होती है, तो उसके साथ हमें क्या नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल अगर ले लेते हैं तो शुगर हमारी डाउन हो सकती है, डाउन हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही अगर कोई भी मेडिसिन हम डायबिटीज़ की लेते हैं उसके साथ हम स्टेरॉइड ऐड कर देते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन हो गया और मिथाइल में प्रेडनिसोलोन हो गया और डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, ऐसे कोई भी अदर जो भी मतलब कि हैं स्टेरॉइड, तो उसको भी हमें ग्लीमेपेराइड या फिर अदर जो भी हमारी डायबिटीज़ की मेडिसिन है उसके साथ नहीं लेना है। अगर ले लेते हैं स्टेरॉइड साथ में तो हमारी शुगर जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक बढ़ सकती है। तो हमें ऐसे मतलब कि मेडिसिन को आपस में नहीं लेना है। तो दोस्तों कृपा करके अपने किसी भी कस्टमर को ऐसा ना दें, किसी भी पेशेंट को ऐसा ना दें, ना ही अपने से कोई भी दवाई अपने से लें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, आपको यह पता था कि नहीं पता था, आप लोग कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।